यहाँ इसी दिशा में जाना, यहाँ ज्ञान मिलेगा। अब देखिए भारत में कभी भी ज्ञान को ना नहीं बोला जाता। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न प्राप्नोति जन्मशतेन, मतलब ज्ञान को हमेशा प्राथमिकता दिया जाता है। आप प्रतिबंध नहीं होता था कि आपको यही फॉलो करना है। नहीं, आपके पास और कोई अच्छा तरीका बताओ। अच्छा ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं फॉलो करूँगा, लेकिन आप तो कर सकते हैं। ये फ्रीडम, यूरोप में कोई फ्रीडम ऑफ नॉलेज नहीं है, कोई भी नहीं। रहने का फ्रीडम है, आप उल्टे सीधे तरीके से जैसे मर्जी कपड़ा पहन सकते हैं, जैसे मर्जी रह सकते हैं, लेकिन यदि इसके पीछे आपका विश्वास, वो विश्वास वहाँ के साथ मैच नहीं करता है, वो अलाउ नहीं। आप धोती एज ए फैशन पहन सकते हैं, लेकिन धोती एज ए आप पंडित हैं और धोती पहनना चाहते नहीं पहन सकते। अभी थोड़ा टॉलरेंस बढ़ गई है, लेकिन विचार की नहीं, विचार की वहाँ की संस्कृति, खासकर जो रोम संस्कृति जैसा पूरे में काफी फ्रीडम था, रिलीजन का फ्रीडम था, हर प्रकार के धर्म कुछ पश्चिमी यूरोप में वहाँ कोई फ्रीडम जब ये दो अलग-अलग सभ्यताओं के बारे में कह रहे हैं, वो इसका मतलब आपका दूसरी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन है, यदि आप उसका मूल मतलब अंतर बता पाए, किस प्रकार आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है कि भाई वहाँ पर है ना रहने का एक आपको फ्रीडम है, लेकिन आपको है ना मतलब कि ना एजुकेशन का या आपकी जो विचारधारा है उसको उतना फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर भारत में कभी मना नहीं है किसी प्रकार की आपको शिक्षा। जैसे चाइना के हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने भारत के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया, ऐसा माना जाता है कि किस प्रकार की तक्षशिला थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें क्या पढ़ाया जाता। तो ये चीज़ का जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके लिए भी ना आपको एक अध्ययन की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से तभी ऐसी बात बोल सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस एक्चुअली। ये जो आपने बोला ना, यहाँ पे शुरू से वैदिक परंपरा में भी अगर आप देखें तो प्रश्न और उत्तर सबसे पहले प्रश्न, और एकदम चैलेंज करते हैं किसी ग्रंथ को पढ़िए, जैसे दर्शन ग्रंथ को पूछने वाला चैलेंज करता है, इसने तो ये बोला है लेकिन ये तो गलत निकल रहा है। फिर वो गुरुजी समझ आ रहे हैं, बोल रहे हैं, शास्त्र रचयिता बोलते हैं कि नहीं, ये आपका प्रश्न में ये गड़बड़ी है, क्योंकि ये वास्तव में ऐसा है, वैसा वैसा, मतलब पूरा समझ आ रहा है, या इसका भी हमारे पास समाधान है, ऐसा समाधान है। जबकि यूरोप में ये होता है कि देखिए ज़्यादातर क्रिश्चियन संस्कृति के ऊपर यूरोप अभी पूरा क्रिश्चियन संस्कृति से निकली है, बोलते हैं। वैसे रोम संस्कृति थी, फिर 1000 साल से तो क्रिश्चियनिटी है। जिज्ञासा नरक का पहला कदम है, ये स्टेटमेंट। यदि आप जानना चाहते हैं, विश्वास, आपका विश्वास कमजोर हो गया, यदि विश्वास कमजोर हो गया है तो मतलब आप नरक की हो जाए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट अभी आपने दिया जो है। दूसरी चीज और भी यहाँ तक आ गया है कि अभी साइंस डेवलप हो रहा है, लेकिन तभी लोग बोलते हैं बिलीव इन साइंस। ये अपने अपने विरोध है। साइंस को हमेशा चैलेंज करना पड़ता है, लेकिन प्रूफ करो, तभी बिलीव नहीं करना है, मुझे प्रूफ चाहिए। यह साइंस है कि प्रूफ दे दो। बिलीव इन साइंस अपने अपने नॉनसेंस, वो साइंस अपने आप रक्षा कर देगा, उसके पास प्रूफ है। यदि नहीं है तो ये साइंस है। ये अभी तक सिर्फ सिद्धांत है, ना कि फाइनल, ये तो सिर्फ सिद्धांत है जो हो सकता है। जब तक प्रूफ नहीं होगा तो ये साइंस नहीं माना जाता है। जैसे हमने ना बचपन से सुना है कि भारतीय संस्कृति है वो तर्क जो भी हमारी जो चलन है, जो भी हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारे कस्टम है, वो कहीं ना विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो जिन आपने इस चीज़ का गहरा अध्ययन किया है कि हम जरा से ना जिस प्रकार की हमने जो एजुकेशन ली है, शायद से हम जो पश्चिम की तरफ से ज़्यादा प्रभाव वाले एजुकेशन में हमने पढ़ा है, लेकिन आपने एकदम संस्कृत को अच्छे से पढ़ा है, जिसमें संस्कृत में ये हम माना जाता है कि हमारे जो भी सिखाया जा रहा है वो साइंस है। तो हमेशा प्रश्न होता था, तो फिर जवाब देना पड़ता था, क्यों? शास्त्रार्थ वर्ड इसीलिए आया था कि जो है कि शास्त्रों को जब तक आप वो नहीं करेंगे, ऐसी परंपराएं भी हो जाती हैं कि उसका अर्थ भूल गए लोग करते जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है, लोग कर रहे हैं उसका अर्थ भूल गए। तो ये उदाहरण नहीं हो सकता इसका कि उसका कोई मीनिंग नहीं था।
कभी कभी विकृतियाँ भी आती हैं, कभी कदा कोई विश्वास होता है जिसके पीछे कारण पता नहीं क्या। जैसे मैं एक बार यूपी में एक गांव में गया है, दूध पिया है, तो बोले कि दूध पी के निकल जाते हैं, हाँ कुछ खा के निकल, हाँ हाँ उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ अध्ययन होगा। हाँ हाँ पर सामने वाले की जो मां थी वो तो नहीं जानती थी, बस बिल्कुल चल बिल्कुल। रहा है। हो सकता है उसके पीछे कुछ कारण रहा। हाँ, वो हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ लेकिन अध्ययन है। कम होने के कारण उसको बता नहीं सकती थी हाँ क्यों, हाँ पर ऐसा चल रहा है कि दूध पी के नहीं निकलता है। दही खा के निकलना चाहिए जो है, ऐसा बोलते हैं मुझे। हाँ, चाहे एक चम्मच ही दही खाओ, लेकिन निकलने से पहले दही खा के कहीं पर निकलो। तो सुना था, उसके पीछे ये तर्क था कि भाई जब दूध होते हैं ना, उसमें ना प्रवृत्ति वायु भी होती है। तो जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो वायु ना, उससे ना मस्तिष्क में दर्द हो सकता है। दही ना, दही के ना जो तर्क है ना, वो शीतल, मतलब ऐसा माना गया कि भाई दही खा के निकलो तो एसिडिटी थोड़ा, मतलब या उससे प्रकार हो सकता है, लेकिन उस पर जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो नहीं बोल सकते हैं कि यह बेवकूफ़ी। हाँ, इट वॉज रियली नाइस टू हियर यू। पोलैंड से इंडिया कब आए आप? 1997 1997 से आप इंडिया में हैं। लगभग, जाते हैं बीच में पर ज़्यादा और नहीं। पीएचडी का टॉपिक क्या था? मेरा मंत्रदेव प्रकाशिके इति तंत्रग्रन्थस्य समालोचनात्मकं संस्करणम्। एक पांडुलिपि अप्रकाशित ग्रंथ है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसका ये मंत्रों के एक प्रकार से शब्दकोश बोल सकते हैं। ये पंच, ये वैष्णव भी है, शैव भी है, शक्ति भी है। 2 बजे शाम विभिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपसे कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्वामी जी हैं। आपसे बात करके